हेलो। गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम राधे राधे। गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका सभी साथियों को राम राम राधे राधे। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चर्चा परिचर्चा को करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, कुछ मेजर टॉपिक्स पर, जिसके अंदर हम अगर बात करते हैं। ठीक है, तो आज का आप लोगों ने थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि एसएससी जेई के ऊपर है। ठीक है, अल्टीमेटली जो बातचीत है अपनी, ठीक है, वो किस पर है? एसएससी जेई पे है। सारी जो चर्चा परिचर्चा का विषय है वो क्या है? वो एसएससी जेई। ठीक है, क्या है भाई? एसएससी जेई 2025। ठीक, आज की डेट क्या है? ठीक है, डेट जो है वो, जब वीडियो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने, तो आज की डेट जो है आई थिंक 9 जुलाई है। हाँ, आज 9 जुलाई आप लोगों के पास है। ठीक है, और आपके पास क्या 9 जुलाई 2025 है। आपकी टारगेट डेट क्या है? ठीक है, टारगेट डेट आपके पास क्या है? ये जो है भाई आपके पास 27 अक्टूबर है। ठीक है, अब मैं 27 से 31 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 27 अक्टूबर जो है वो है। ठीक, तो अगर यहां से मैं मोटा मोटी बात करूं, आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? ठीक, कितने दिन बचे हुए हैं? देखो, 31 दिन आपके अगस्त के, 30 दिन आपके पास किसके? 30 दिन आपके पास आपके सितंबर के। ठीक है, 21 दिन इधर पकड़ लो। ठीक है, 22 दिन बनते हैं, लेकिन एक दिन का बफर ले लो। परसों से ये प्लान आप जो मैं बताने जा रहा हूं, परसों से आप समझ लो। 21 दिन इधर पकड़ लो और 25 दिन अक्टूबर के पकड़ लो। ठीक है, इतना ही टाइम आपके पास है टोटल। ठीक है, 7, और आपके पास क्या, 3 2 6 6 4 10, मतलब 107 डेज। ठीक है, तो टारगेट कितना दूर है? 107 डे आपके पास लेफ्ट हैं। 107 डेज लेफ्ट हैं। ये जो मैंने बताया 107 डेज कब से, ये 11 जुलाई से लेकर आपके पास ये 25 अक्टूबर तक की चीजें आपके पास यहां पर आपको मैंने बताने जा रहा हूं। यहां पर इस तरीके से हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 107 दिन बाद पेपर है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें सोचते हैं कि सर हम किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से क्या करें, किस तरीके से चीजों को अपनी सिमिलर रखें। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। 9 जुलाई हो गई है, 21 लास्ट डेट है। 21 क्या है? लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। पहले सबसे पहले फॉर्म फिल करो। सबसे पहले क्या करो? फॉर्म फिल करो आज के आज। आज के आज नहीं तो आप एटलीस्ट संडे तक फॉर्म फिल करो, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे। ठीक है, लास्ट डेट के चक्कर में आप लोग फंसोगे, पढ़ोगे, फंस जाओगे, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि चीजें आपके पास प्रॉपर मैनर में नहीं आपके पास क्या हो पाएंगी, आपके पास प्रोपोगेट हो पाएंगी। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 21 लास्ट डेट है, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म जो है फिलअप कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीपीएससी एई का फॉर्म उनका आज पहुंचा है, किसी का कल पहुंचा है, तो भाई वो लोग वैलिड नहीं है। ठीक है, आयोग उनके फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट में डालने वाला है। ठीक, तो इस वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप इस चीज का भाई पहले सबसे पहले टेक केयर इसी चीज की करें कि फॉर्म अपना फिलअप कर लें। अब दूसरी चीज यहां पर, किस तरीके से पढ़ाई करें? ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करें? तो भाई आपको पता है कि यहां पर सीबीटी 1 की ही बात करेंगे, सीबीटी 2 अभी दूर है, सीबीटी 2 की बात अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 आप लोगों को पता है कि भाई किस सिनेरियो पर चलने वाला है। सीबीटी 1 में आपके पास दो चीजें हैं। पहला पार्ट नॉन टेक्निकल, सेकेंड पार्ट इज टेक्निकल। सेकेंड पार्ट इज टेक्निकल। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, आपकी सिविल ब्रांच है, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कोई भी ब्रांच है आपके पास। ये नॉन टेक्निकल में आपके पास जनरल अवेयरनेस और आपके पास क्या भाई, रीजनिंग। ठीक है, ये आपके पास रहने वाली है। ठीक, अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक जिस चीज पर बात करेंगे, जिस चीजों पर चर्चा करेंगे, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रख के फोकस में हम लोग बात करने वाले हैं। यहां से आपके पास 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है भाई, 100 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास 100 मार्क्स। तो टोटल आपके पास ये क्या हो गया भाई, आपके पास 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, आपके पास 2 घंटे।
ये चीजें जो है वो आपके पास क्या है, ये चीजें आपके पास इस तरीके से चलेंगी पेपर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैकेनिकल, ठीक है। देखो मैकेनिकल मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया है, ये नहीं बोला है कि डिजाइन के पोर्शन को छोड़कर जाओ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं डिजाइन ही पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। और सभी साथी बोलते हैं कि सर डिजाइन जो है अगर मैं पढ़ के चला जाऊंगा तो फिर एसएससी जेई में तो काम नहीं बनेगा। लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर देखो कितना ज्यादा बैलेंस कर दिया है। तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जिनसे हमारा काम चलता है तो नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि एफएम और सोम, डिजाइन, मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें मैं डील करता हूँ। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ बेसिक थर्मो के साथ, आप एप्लीकेशन को अगर स्किप भी कर रहे हैं, बेसिक थर्मो के साथ अगर आप बढ़ते हैं आगे, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी से काम कर लिया तो, ठीक है। लेकिन मैं ये सुसाइडल थिंग्स किसी को बताता नहीं हूं, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर के लेवल ऑफ क्वेश्चंस, पेपर में क्वेश्चन गलत हो गए, एसएससी में थोड़ा रिस्की हो जाती हैं चीजें। तो सजेस्ट यही करता हूं कि भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ो, सभी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आप शुरुआत कहां से करो, आप इसी प्रेफरेंस में शुरुआत करना भाई, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एफएम, एफएम के बाद एचएम, ठीक है, एचएम। अब इसके साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक। अब बोलोगे सर ये किस तरीके से बना रहे हो आप, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप इसके बाद आप अपने थर्मो के सब्जेक्ट डाल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मो। आपके पास पीपी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आपके पास यहाँ पर आईसीआरएसी डालना चाहो आईसीआरएसी कर लो, ये आपके पास इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपके पास कोई प्लान, ठीक है। आईसीआरएसी डालना चाहो यहाँ पर आईसीआरएसी डालो, नहीं तो यहीं पर आपको क्या डालने मतलब थर्मो और पावर प्लांट के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक नया सब्जेक्ट दे सकते हो जिसका नाम है मटेरियल साइंस, ठीक है। इसका नाम क्या है, मटेरियल साइंस, ठीक है, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर आपको पढ़ना होता है यहाँ पर क्या, मशीन डिजाइन, क्योंकि मशीन डिजाइन से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके पास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके पास साथ के साथ ही आप इसके यहाँ पर कंप्लीट कर लो टर्म को, ठीक है। लास्ट के लिए रखो प्रोडक्शन को, लास्ट के लिए किसको रखो, प्रोडक्शन को रखो। प्रोडक्शन में अगर आपको बाइफर्केशन करना है, बाइफर्केशन में सबसे पहले कास्टिंग, फिर वेल्डिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, और फिर मेट्रोलॉजी। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो तो आपका इजिली पेपर जो है आराम से क्रैक हो जाएगा। बट यहां पर ऊपर के 6 सब्जेक्ट बिल्कुल आपको नहीं छेड़ने, इसी सीक्वेंस में आपको तैयार करने, इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है भाई, तैयार करने, ठीक है। आप ऊपर वाले सब्जेक्ट से अगर यहां से कूच करोगे अपने पेपर की तरफ, ठीक है, तो मैं यहां से गारंटी ले सकता हूं कि 50 क्वेश्चन का इंतजाम आपका यहीं पे हो गया है, ठीक है, 50 प्लस का क्वेश्चन का इंतजाम यहीं पर हो गया है। नीचे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एरिया ऊपर के 6 सब्जेक्ट है। बोलो सर आपने मैकेनिक्स रख दिया क्यों, देखो भाई यहाँ पर आपके पास, अगर मैं यहाँ पर इस क्लास को उठाकर इसी वजह से मैं 7वें नंबर पर मटेरियल साइंस को रखने को था। मटेरियल साइंस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मैं 100 दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पर 65 नंबर के आसपास चीजें जो है वो बन गई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ प्रोडक्शन देख लो, टॉम देख लो, डिजाइन देख लो, आरएसी देख लो, आईसी देख लो, इनसे मिला के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। शुरुआत के 7 सब्जेक्ट अगर मटेरियल साइंस को आप आईसी की जगह पर रख लेते हो, ठीक है, तो चीजें आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, चीजें आपकी बहुत ज्यादा फाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है भाई, प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा हो, ठीक है, लास्ट ईयर का चाहे आपने पेपर देखा हो, लास्ट ईयर 2024 का पेपर देखा हो अगर आपने, ठीक है, उस पर मैं एक एनालिसिस करूंगा जैसे मैंने अभी यूपीपीएससी एई के लिए की है, ठीक है। तो भाई जो भी यूपीपीएससी वाले हैं, चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से मैं अभी जो है एसएससी के लिए आपको बताऊंगा किस ईयर में क्या क्या चीजें आई हैं। अभी टेंडर जरूर चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज, ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ चेंज थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई सर बेसिक सब्जेक्ट्स पर फोकस किया गया था, बेसिक कंसेप्ट्स पर फोकस किया गया था, बेसिक मजबूत करो। बेसिक में हमारे पास क्या है, बेसिक हमारे पास ये बेसिक, ठीक है, ये बेसिक, ये बेसिक हो गया, चलो ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, 3 सब्जेक्ट बेसिक हो गया, और सोम भी आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास बेसिक ही सब्जेक्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट 6 में से बेसिक है, ठीक है, प्रॉपर बेसिक है। इसीलिए मटेरियल साइंस को मैं ऊपर रख रहा था, वो भी एक बेसिक सब्जेक्ट की काउंटेशन में काउंट होता है। तो बेसिक सब्जेक्ट को जितना आप अच्छा कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप सिलेक्शन के बहुत करीब, बहुत नजदीक जो है वो पहुंच जाओगे, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपके पास वीडियो आपको मिलेगी कि हर सब्जेक्ट से हर एक साल में, पिछले 7-8 साल में जब से ट्रेंड शुरू हुआ है ऑनलाइन का, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसका एक ट्रेंड आपको दे दूंगा,
ठीक है, ट्रेंड आपको दे दूंगा आप पीछे की तरफ से चलते हुए, ठीक है, पीछे की तरफ से चलते हुए कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस जगह पर आपसे पूछे गए हैं, उन सभी चीजों का मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करके जो है दोस्तों क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, तो भाई आप लोग जो भी साथी मैकेनिकल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर कुछ चीजें मैं अगर आप लोगों से और डिस्कस करूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है, ठीक है, कि अब सर यहां पर सर आपने टेक्निकल का तो बता दिया, रीजनिंग और इसको किस तरीके से काउंटर करें। देखो रीजनिंग का आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देने या फिर पीवाईक्यूज देने। मॉक टेस्ट भी किसके देने हैं सर, पीवाईक्यूज ही उठाओ, पीवाई चलो यहां पर बताते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए अगर हम यहां पर चर्चा करें, सर रीजनिंग के लिए सबसे पहले कहां से शुरुआत करें, सर हमको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आपके पास जेई के पीवाईक्यू है, किसी के भी पीवाईक्यू नहीं लगाने, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज हैं, ठीक, पीवाईक्यूज हैं, आप एक सेट उठाओ और टाइमर लगाओ घड़ी में, कितना, 35 मिनट अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में लगाओ 35 मिनट, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लगा दो, 35 मिनट का टाइमर लगा दो, ठीक है, स्टार्टिंग में 35 मिनट का टाइमर आप क्या कर लो भाई, सेट कर लो, ठीक, एक सेट लगाओ, 35 मिनट का टाइमर सेट करो, ठीक है, सॉल्व करो 50 क्वेश्चन, ठीक है, अब हो सकता है आपसे 35 मिनट में सॉल्व हो जाए, हो सकता है ना सॉल्व हो, लेकिन इस टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करो, ये आइडियल टाइम है। और जैसे ही 10 से 15 दिन हो जाए, 10 से 15 दिन के बाद ये अपना आपका डिफरेंट हो सकता है, 10 से 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, वही सेट उठाना है, ठीक है, वही सेट उठाना है। अब टाइम आपको क्या कर देना है, अब टाइम आपको 28 मिनट कर लेना है, ठीक है, अब टाइम आपको 28 मिनट कर देना है, और अगर आप इस 28 मिनट में पेपर को सॉल्व करने लगोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन को, ठीक, यहां पर सॉल्व करने लगोगे, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन ये उसी के लिए कारगर साबित होगा जो रिपीटर है, ठीक है, जो रिपीटर है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। ओनली ईएससी पीवाईक्यू इज इनफ, किसके लिए भाई, एसएससी के लिए। एसएससी के लिए तो ईएससी के कुछ सर्टेन ईयर्स के पीवाईक्यूज जो हैं वो इनफ होंगे, ठीक है। अभी आपके पास क्या भाई, जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की मैं अगर बात कर लूं आपसे, जनरल अवेयरनेस की बात कर लूं, आप ये इसका कैसे सर क्या करेंगे इसमें, सर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, शुरुआत आप यहां से करो जियोग्राफी से, ठीक है, जियोग्राफी से शुरुआत करो, ठीक है, जियोग्राफी से शुरुआत करो, जियोग्राफी के बाद आप पॉलिटी पर आओ, पॉलिटी के बाद आप हिस्ट्री पर चले जाओ, ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, सबसे पहले आप इनको करो। करंट अफेयर्स अभी मत छूना, करंट अफेयर्स आप अगर आपको पढ़नी हो तो 15 सितंबर के आसपास से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है वो आप कब से पढ़नी है, स्टार्ट कब से करनी है, स्टार्ट करनी है आपको 15 ऑफ सितंबर से, ठीक है, 15 ऑफ सितंबर से आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एसएससी जो पेपर सेट कर रहा है, सीजीएल का पेपर हो जाएगा, सीएचएसएल का पेपर हो जाएगा, सीएचएसएल का तो खैर आपके पेपर से जस्ट पहले ही एमटीएस हो जाएगा, स्टेनो हो जाएगा, तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि करंट अफेयर्स वो किस तरीके से आपसे पूछ रहा है, किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो आप एक महीने में, लास्ट के एक महीने में करंट अफेयर्स को उस तरीके से, उस पेस पर, उस मोटो के हिसाब से आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए, ठीक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए, और भाई ज्योग्राफी को स्टार्ट करिएगा मैप से, ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, मतलब सॉरी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर चीजें। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिएगा, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, ठीक है। बोलो सर मेडिवल क्यों पीछे रख दिया भाई, मेडिवल थोड़ा सा आप अभी देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें आपने सुनने में आई होंगी कि एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस चेंज कर रही है, ये बोर्ड सिलेबस चेंज कर रहा है, ये बोर्ड सिलेबस चेंज कर रहा है, तो मेडिवल थोड़ा सा महत्व कम रख देगा। फिर जो नई चीजें आपके पास बीच में जुड़ेंगी मेडिवल हिस्ट्री में, वो इस साल या अगले साल, इस साल तो खैर कम, अगले साल से उसका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपके पास वहां पर नहीं होंगी, ठीक है। तो मॉडर्न से शुरुआत करिए, मॉडर्न के बाद एंशिएंट। एंशिएंट में बेसिकली क्या, जो स्टैटिक रिलेटेड पार्ट होता है कि कौन सा टेंपल कहां, जो ये बेसिकली स्टैटिक वाला पार्ट, ठीक है, एंशिएंट में भी स्टैटिक रिलेटेड, कौन सा टेंपल किस राजा ने बनवाया, वहां पर क्या चीजें थी, ठीक है, तो ये वो चीजें उस तरीके से आपको पिक करनी है, ठीक है। अब स्टैटिक के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, स्टैटिक सर जीके क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जीके के लिए भी मैं अभी आपको बताऊं कि क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए भी आपको भाई कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी बुक, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उठाइए, जो भी आप टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, उस बुक से बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और बुक उठाइएगा किसकी, बुक उठाइएगा आप जो है बाई पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू की किताब उठाइएगा, जो भी कोई भी पीवाईक्यू जो है वो आप लेना चाहें, ठीक है। तो ये क्या रहेगी भाई, पूरी स्ट्रेटजी जो है रहेगी। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप फॉलो करते हैं अपने बचे हुए दिनों में, ठीक है, बचे हुए 107 दिनों में अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं,
तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद फर्दर ये चीजें आप एक स्लॉट बना लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपका, जिस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इतने टाइम हमको देना ही देना है, XYZ अमाउंट ऑफ टाइम हमको देना ही देना है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं दिया तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उतना टाइम हमको देना ही देना है। ठीक है, तो वो अगर आप उतना टाइम डेडिकेट कर देंगे तो आपका 100% सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो कुछ और चीजों पर हम लोग